आज के भौतिकतावादी युग में पहली बात तो शायद छतरपुर में ये टीवी पर बातचीत शायद मेरी दोबारा हो रही है, और मैं सबको धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि इस जो भयानक बड़ी ही त्रासदी से इस समय हमारा देश और हमारा मुल्क जूझ रहा है, ऐसे समय में जब लोग भगवान को याद कर रहा है और ऐसे समय में जो श्री राम कथा का ये जो आयोजन हो रहा है, ऐसे समय में कम से कम समाज में धर्म लाभ भी होगा और लोग इस त्रासदी के कारण जो अपने संस्कारों से दूर भागते जा रहे हैं, संस्कार हमारे आपके बीच में पुनः जागृत होंगे। क्योंकि रामम द्विना विभाष्यते, राम को अगर यूँ ना देखा जाए कि राम को हम भगवान कह दें, राम हालांकि हमारे महात्माओं और संतों के बीच में या वेद पुराणों के बीच में भगवान तो हैं ही, लेकिन अगर हम भगवान को मर्यादा पुरुष और युग पुरुष और संस्कार पुरुष के हिसाब से देखेंगे तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, और क्या कहेंगे कथा को लेकर? जैसे आज की पीढ़ी है वो दूर होती जा रही है धार्मिक आयोजनों से, तो किस तरह से उसको जोड़ना चाहिए? धार्मिकता कोई अधिकार नहीं है कि धार्मिकता किसी के ऊपर थोप दी जाए। धार्मिक हम रहेंगे और हम अपने संस्कारों में धार्मिकता अपने बच्चों में आए, इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का निर्वाह करे। और माता पिता को चाहिए कि कम से कम दिन में 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट, जितना जिसके पास में हो, हम अपने बेटे बेटियों को या अपनी बहनों को या अपने बच्चों को 10 मिनट या 5 मिनट ईश्वर के बारे में दें। और ईश्वर के बारे में जब हम आप देंगे तो हमारे बेटे और बेटियों को वो दिन भर उसको याद रखेंगे और अपने आप बेटे और बेटियों में संस्कार आ जाएंगे। जैसे आप एक बात को मान लीजिए, हमारे यहाँ राम ही थे तो वशिष्ठ के यहाँ गए, तो क्या है, हम ये मान लें कि वशिष्ठ ने राम को भगवान बना दिया? ना, राम तो बने बनाए ईश्वर हैं ही, लेकिन फिर भी बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस के बालकांड के चौपाई क्रमांक 831 में लिख रहे हैं, वेद पुराण सुन ही मन लाई आप कहीं अनुजन। एक मिनट, वेद पुराण सुन ही मन लाई आप कहीं अनुजन समझाई। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और मेरे से बातचीत इंटरव्यू कर रहे हैं। आप बताइए, अगर भगवान है तो क्या भगवान को वेद और पुराण सुनने की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन वो क्यों सुन रहे हैं? वो इसलिए सुन रहे हैं, भगवान का जो अवतार हमारे आप के बीच में हुआ, वो एक एक लक्षण उन्होंने मानव को मानव बनाने के लिए हुआ। और आप एक बात तो मान ही सकते हैं कि मनुष्य को मनुष्य केवल मनुष्य ही बना सकता है। अच्छा, एक बात आप मान लीजिए, आपका तोता कितना भी अच्छा पढ़ा हो, लेकिन किसी कक्षा का अध्यापक नहीं बनाया जाएगा, अध्यापक मनुष्य ही बनाया जाएगा। इसलिए हम चाहें कि जिस प्रकार महाराज दशरथ ने अपने बेटे को सुसंस्कार दिलवाए, उसी प्रकार हम भी अपने बेटे बेटियों को सुसंस्कार दें और कथाएं सुनवाएं और धर्म के प्रति प्रेरित करें, ताकि हमारा बेटा और बेटी संस्कारों से दूर ना भागें। जी पत्रकार महोदय, कथा से किस तरह के लोगों के क्लेश दूर होते हैं और किस तरह से मन को संतुष्टि मिलती है, और क्या वो कितनी जरूरी रहती है कथा सुनना या करवाना, क्या महत्व रहती है इसकी? श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, नासहि रोग हरे सब पीरा। इस बात को आप जान रहे होंगे। कथा से क्लेश दूर नहीं, कथा से सारे दुनिया की व्याधियां दूर होती हैं। एक छोटी सी बात मैं कहूं, अगर आप लोगों के पास 2 मिनट का वक्त हो तो। श्री लक्ष्मण जी अयोध्या कांड में श्रृंगबेरपुर में निषाद राज के पास में बैठे हैं और निषाद राज ने कहा, मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि हम गृहस्थी मार्ग में भी रहें और जगजाल में भी न पड़े। तो श्री लक्ष्मण ने कहा, हाँ, एक दोहा है अरण्यकांड का, भक्ति भूमि भूषुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल और करत चरित धर्म मनुजतन सुनत मिटहि जगजाल। पत्रकार जी, इस कथा से क्लेश ही दूर नहीं होते। संसार के जितने ही जाल हैं, जग जाल, सारे के सारे जाल सगुण साकार ब्रह्म की कथाएं सुनने से दूर हो जाते हैं। हम कथाएं सुने,
कलेश तो अब बहुत छोटी सी बात है, आपने बहुत छोटी बात कर दी। हालांकि कोई बात नहीं। आप एक बात बताएं, संसार में जगजाल बड़ा हो सकता है या कलेश बड़ा हो सकता है? जगजाल बड़ा होगा। जब व्यक्ति जाल से ही मुक्ति पा जाएगा तो कलेश लेस क्या कर सकता है? इसलिए मेरे विचार से कथाओं से हम अपने और समाज के जगजालों को दूर करें, और ऐसी प्रभु से प्रेरणा भी करूंगा कि संसार के जगजालों को और इस विश्वव्यापी महामारी को हम इसे आपसे दूर करें, ताकि हमारा जीवन जिस पटरी पर था उस पटरी पर फिर से आ सके। महामारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस महामारी के बीच में जैसे कई लोग आर्थिक मंदी से भी जूझ रहे हैं, तो किस तरह से रहना चाहिए और कितनी परेशान हैं लोग, क्या कहेंगे? एक बात कहूं, हमारे वेद में लिखा है, यजुर्वेद में, जी, कि हिंदुस्तान के या आल वर्ल्ड में 100 साल में एक बार एक महामारी की त्रासदी आती है। हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे इस बात को। ये वही दृश्य हम आप देख रहे हैं। इस समय हमें आपको व्यर्थ खर्च से बचना चाहिए, और हमें आपको केवल वही करना चाहिए सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए। जो हमें सरकार निर्देश दे, हम किसी भी चीज़ का, क्योंकि सरकार और संस्कार, क्योंकि सरकार जो हमें आपको सिखाएगी, क्योंकि सरकार दुनिया के सारे लोगों से जुड़ी हुई है, सरकार अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देंगी, तो सरकार की प्रेरणाओं से हम चलें, व्यर्थ खर्च ना करें, व्यर्थ खर्च से बचें, घर से कम बाहर निकलें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम धर्म के प्रति भी बाहर ना निकलें। जहां धर्म कार्य हो, धर्म कार्य में हम आप एक दूसरे को सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम धर्म कार्य में रहें, लेकिन सरकार का सहयोग करें, व्यर्थ खर्च ना करें, और अपने बच्चों को व्यर्थ खर्च से बचाएं। और कोशिश करें कि जब तक सरकार के सही निर्देश नहीं आ जाते इस महामारी, क्योंकि जैसे ही भय छूटेगा तैसे ही महामारी फिर से आक्रमण करेगी। हालांकि हमारी सरकार, मैं सारे देश की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, और इस मेहनत के लिए हम सरकार के शुक्रगुजार भी हैं, और मेहनत इनकी सफल हो और धर्म के कार्य चलते रहें, और राम राजा सरकार जल्दी से इस महामारी को दुनिया से विदा करें, देश से ही नहीं दुनिया से विदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आदेश। आखिरी सवाल और बताएं। आप अपनी स्वेच्छा से क्या कहेंगे अपने शिष्यों को लेकर और समाज को लेकर, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप अपनी? मैंने अपने जीवन में, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, आपको ये बात बताते हुए मुझे शायद खुशी हो, लेकिन आपको शायद खुशी हो या ना हो, लेकिन मुझे एक बात है कि जहाँ तक मैंने शिष्य बहुत कम लोगों को स्वीकार किया है। मैं मित्रवत सबसे व्यवहार रखता हूँ, सब लोगों से यही कहना है। जैसे हमारे आयोजक श्री अरुण बेधौलिया जी ने बड़ी मेहनत करके ये रामकथा करवाई है, और हम लोग दोनों एक दूसरे के मित्रवत हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि अपन लोग क्यों ना ऐसी त्रासदी में भगवान की कथा सुने और सुनाएं। मैं समस्त अपने इष्ट मित्रों से, जहाँ जहाँ तक मेरा ये संदेश आप लोगों के द्वारा जाएगा, सबसे यही प्रेरणा रहेगी कि चाहे जैसे भी बने, जितना भी समय मिले, धर्म का कार्य करें और करवाते रहें। ये हमारा बैंक बैलेंस है। जैसे हम आप रिटायरमेंट होते हैं तो सरकार पिछला जमा दाबती जाती है। क्यों? इसलिए कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो पिछला जमा सरकार चुका देगी। भगवान के यहाँ भी ये जमा होता जाएगा, और जब जरूरी पड़ेगा ये धर्म का खाता हमारे आपके रिटायरमेंट के समय ये काम आएगा, और जीवन में बैलेंस बना रहेगा, और हमारा धर्म का खाता सुरक्षित रहेगा। इसलिए धर्म का कार्य हम आप करवाते रहें, और धर्म जीवन में धर्मयो हतो हंति धर्मम रक्षित रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। गुरु जी, आपके बारे में भी जैसे लोग जानना चाहेंगे तो कुछ अपने बारे में भी बताइए। नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने बारे में ना कभी कहता हूँ और ना मैं, देखिए, हम लोग राम कथा के प्रवक्ता हैं। राम कथा हमसे नहीं है पत्रकार महोदय, हम राम कथा से हैं। तो हम राम कथा के बारे में कह सकते हैं। अपने बारे में मैं आप लोगों से और समस्त जनता जनार्दन से क्षमा चाहेंगे कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा।